नमस्कार दोस्तों, आज आपसे एलमंडा की और राखी बेल की कटिंग मैं ग्रो करी थी, तो ये छोटा सा वीडियो मैं शेयर कर रही हूँ। तो दोनों ही मेरे जो प्लांट हैं मैंने बालकनी में रखे हुए हैं और बारिश का आज अच्छा सा मौसम हो रहा है। तो अगर धूप नहीं निकलती है और इस टाइप का मौसम होता है तो उसमें कटिंग बहुत अच्छे से ग्रो भी हो जाती है। तो ये 2 कटिंग्स मैंने ले लिए हैं। और दोस्तों, कटिंग्स लगाना इतना भी इसलिए भी ज़रूरी है क्योंकि हम प्लांट्स लेकर आते हैं। पिछली बार एलमंडा के मेरे पास 2-3 प्लांट थे, लेकिन सर्दियों में सारे ख़राब हो गए। तो अब ये मैं नया प्लांट लेकर आई थी। तो जब अगर हमारे पास 1 से 2 प्लांट होते हैं तो अगर किसी कारणवश एक हमारा प्लांट ख़राब हो जाता है तो हमें फिर नर्सरी से तुरंत लेने नहीं जाना पड़ता, हमारे पास दूसरा ऑप्शन होता है। तो ये 2 कटिंग्स ले लिए मैंने और सिंपल कट करके, ये लगभग 6 इंच की कटिंग्स है। और इसमें जो बड़ी बड़ी पत्तियाँ वो हम हाथ से पिंच करके या कैंची से कट कर देंगे। और कट करते वक्त याद रखना है कि बिल्कुल जहाँ से पत्ती निकल रही है वहाँ से हमें कट नहीं करना। हमें जो हमारी कटिंग्स है उसको किसी भी प्रकार का नुकसान नहीं पहुँचाना। और ये मेरे पास जेड प्लांट की मैंने कटिंग्स ग्रो की थी, तो छोटा सा प्लांटर मेरा नीचे यही है, तो मैं इसमें ही ग्रो करूँगी। सेकंड, आपको ये याद रखना है कि कभी भी इस तरीके से डायरेक्ट आपको मिट्टी में कटिंग्स ऐसे ग्रो नहीं करनी है। कोई आपके पास नुकीली चीज़ हो, अभी फ़िलहाल मेरे पास ये छोटा सा लकड़ी का टुकड़ा है, तो इससे पहले आप इसको होल कर लीजिए, क्योंकि अगर आप डायरेक्ट डालते हैं तो जो उसके नई जो उसके सूट्स होते हैं वो डैमेज हो जाते हैं, इस वजह से भी हमारी कटिंग्स ख़राब हो जाती है। तो इस तरीके से हल्दी पाउडर ले लिया। अगर आपके पास एलोवेरा जेल है, तो अभी फ़िलहाल मेरे पास हल्दी है, तो मैंने उसकी नीचे जो कटिंग है उस पर भी रूटिंग हार्मोन्स की तरह भी हल्दी को यूज़ कर लिया है। और इसमें ये देखिए, एक जो राखी बेल होती है उसमें नोड एरिया बहुत दूर दूर पे होते हैं, तो इसमें तो मेरा अभी एक ही नोड एरिया, अदरवाइज़ कोशिश करनी चाहिए कम से कम 2 नोड एरिया मिट्टी के अंदर जाए, क्योंकि जितने मिट्टी के अंदर होंगे उतने ही चांसेस ज़्यादा बढ़ जाते हैं। और एलमंडा में तो काफ़ी पास पास में नोड एरिया है, तो वो लगाना और भी इजी रहेगा। तो इस तरीके से बस पेंसिल की नोक से या किसी भी नुकीली चीज़ से आप अपनी, और ये जो मेरी मिट्टी है वो ऑलरेडी नम है, तो मैं इसमें कटिंग इस तरीके से ग्रो करके, और दूसरी एलमंडा की भी मैंने इसी तरीके से ग्रो कर दी है। और हमारी कटिंग जो है बेल वाली जो होती है वो थोड़ी नाजुक सी होती है, तो अगर आपके पास मिट्टी का या पत्थर का ऐसा छोटा सा टुकड़ा हो तो उसको सपोर्ट देने के लिए, तो इससे क्या रहेगा, मिट्टी जो दबाव है मिट्टी पे बना रहेगा। साथ ही साथ अगर हम वाटरिंग करते हैं तो डायरेक्ट, कभी कभी होता है कि हम पानी डालते हैं और जो हमने होल किया होता है वो दोबारा से बड़ा हो जाता है और पानी डायरेक्ट जाके रूट्स पे लगता है और वो प्लांट जो हमारा गल जाता है और कटिंग हमारी ख़राब हो जाती है। तो कुछ 2-3 पॉइंट्स ऐसे हैं कि जिसे हम अगर ध्यान रखते हैं, तो वैसे तो हम सभी पत्तियां ज़्यादातर हटा देते हैं, लेकिन बेल वाले प्लांट्स में मैंने देखा है कि जो न्यू ग्रोथ हो रही है आप उनको कभी भी मत हटाइए, और जो बड़ी बड़ी पत्तियां आप उनको हटा दीजिए। और ये देखिए, जैसे तैसे करके कुछ विंका के प्लांट्स मैंने बचाए हैं। और ये मेरा प्लांट्स, इसको अभी फ़िलहाल छोटे प्लांटर में लगाए इसलिए इसमें, और ये विंका जिसकी मैंने रिपोर्टिंग की थी, और जितने भी मेरे विंका, ये देखिए तुलसी का छोटा सा प्लांट मैंने आपसे कहा था कि मैं छोटा सा इसे लगाया, देखिए अभी तक हरा भरा बना रहा है, यानी कि ये प्लांट सब अच्छे से ग्रोथ कर जाएगा। और एक प्लांट मैंने ये ऊपर लगाया था। तो दोस्तों, इस तरीके से अगर हम अपने प्लांट्स की कटिंग्स लगाते रहते हैं तो एक तो फ़ायदा ये होता है कि हमारे जो प्लांट्स हैं वो घने घने बन जाते हैं। ये देखिए जेड प्लांट है, और साथ ही टर्टल वाइन मेरा प्लांट जो है मैंने कई जगह पे लगाया है, इतनी बार ख़राब होता है लेकिन कहीं ना कहीं से निकल आता है। तो ये सब बस कटिंग्स लगाने का ही फ़ायदा है। तो इस टाइप की कटिंग्स तो आपको जो इजीली ग्रो हो जाती हैं उन्हें ग्रो करते ही रहना चाहिए। और अगर बेल वाले प्लांट्स की दोस्तों बात करूँ, तो अगर आपके पास अपराजिता का प्लांट है तो मेरे, हाँ, पता नहीं मेरे गार्डन में इतने इजीली लग जाता है। बस इसमें इतना फ़र्क रहता है कि हमने इसमें सिंगल सिंगल स्टेम्स लिए, लेकिन जब हम अपराजिता की बेल लेते हैं तो 4-5 स्टेम को इकट्ठा करके लगाते हैं। और जहाँ पर हल्की फुल्की धूप आ रही हो या लगभग थोड़ी छाए वाली बैल्कनी में अगर हम रख देते हैं तो 4-5 दिन में ही प्लांट ऐसा हो जाता है जैसे कि वो लग चुका है। लेकिन थोड़ा सा वेट करिए, और जब उसमें नई नई ग्रोथ दिखाई देने लगे तो समझ जाइए कि आपका प्लांट पूरी तरीके से लग गया है। तो दोस्तों, बस
यही कुछ बातें का ध्यान रखते हुए हम अपनी हमारे गार्डन में जितने प्लांट्स हैं उन्हीं को हम मल्टीप्लाई कर सकते हैं। ऐसा नहीं है कि हमें बाहर से नर्सरी से या बाहर से कटिंग लानी होगी, क्योंकि जब हम 1-2 साल से गार्डनिंग कर रहे होते हैं तो हमारे पास ऑलरेडी इतने अच्छे अच्छे प्लांट्स होते हैं। तो और अपराजिता प्लांट्स की बात करूँ तो उससे तो नेक्स्ट वीडियो में मैं आपसे ज़रूर शेयर करूँगी कि किस तरीके से आसानी से सीड्स से और कटिंग से हम अपराजिता को ग्रो कर सकते हैं। तो अगर आपको वीडियो अच्छी लगे तो प्लीज़ एक लाइक कीजिए और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। बाय एंड टेक केयर।